सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। 1 जून 2025 से राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा 7 नई योजना शुरू करने जा रहे हैं और इसी के साथ 1 जून से ही राजस्थान में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, कौन कौन सी 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कौन कौन सी 7 नई योजना शुरू की जा रही है, दोस्तों इनके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। साथियों, इन 7 नई योजनाओं के माध्यम से आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप कहां जाकर के फॉर्म भर करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों, आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों के लिए 1 जून 2025 साथियों बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। आप यदि राशन कार्डधारी हैं, पेंशनधारी हैं, किसान हैं, महिला है, युवा है, बिजली उपभोक्ता हैं, तो साथियों आपकी यहां पर मौज हो चुकी है, क्योंकि 1 जून 2025 से नई योजना शुरू की जा रही है और कुछ बड़े बदलाव यहां पर होने जा रहे हैं। साथियों, 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। आपके पास राशन कार्ड है, खाद्य सुरक्षा योजना से आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों अब आपको जून के महीने में 3 महीने का राशन एक साथ आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन प्रत्येक महीने मिलता है, वो अब आपको यहां पर 15 किलो मिलने जा रहा है। साथियों, किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, पूरी अपडेट ले लीजिए। और सभी राशन कार्ड वालों को 1000 रुपए मिलेंगे, प्रत्येक महीने 1000 रुपए सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आपके पास एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय कैसा भी राशन कार्ड हो, सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए प्रत्येक महीने यहां पर दिए जाएंगे। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से साथियों आप वृद्ध, विकलांग या विधवा पेंशन लेते हैं, तो दोस्तों राजस्थान में एक नया नियम पेंशन को लेकर के बनने जा रहा है, जिसके तहत 3 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। आपकी भी पेंशन बंद होगी या नहीं होगी, साथियों इस नियम के बारे में अवश्य जान लीजिए। पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रत्येक साल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथियों, कैसे आप ये आर्थिक सहायता ले सकते हैं, पूरी अपडेट आप अवश्य जान लीजिए। और फ्री बिजली को लेकर के भी दोस्तों एक नया आदेश जारी किया गया है, तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, जिसके बारे में आप इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, अवश्य ही वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। और पूरी जानकारी लेने से पहले यदि प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो साथियों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट आपको सबसे पहले इसी YouTube चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आपके पास नीला, पीला कैसा भी राशन कार्ड है, दोस्तों आपके लिए बड़ी यहां पर 2 खुशखबरी निकल करके आई है, जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक जानकारी लेते हैं कि 1 तारीख से इन परिवारों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। यानी कि दोस्तों 30 अप्रैल से ई-केवाईसी की डेट बढ़ा करके 31 मई की गई थी, और साथ ही 31 मई से पहले यदि कोई परिवार का सदस्य ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उस सदस्य को फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। तो 31 मई से पहले आप ई-केवाईसी अवश्य करवा लें, ताकि आसानी से साथियों यहां पर आपको राशन मिलता रहे। 1 तारीख से इन परिवारों को नहीं मिलेगा राशन, तो साथियों ई-केवाईसी के लिए यहां पर कह दिया गया है। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नई योजना शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। 1 जून 2025 से सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ साथ हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए शुरू की गई है। तो साथियों, आपके पास नीला, पीला, गुलाबी कैसा भी राशन कार्ड है, सभी पात्र राशन कार्ड धारकों के लिए नई योजना की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से सभी राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैसे मिलेंगे, तो राशन कार्ड धारकों के बैंक खाते में साथियों 1000 रुपए डीबीडी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। और ये राशि केवल उस परिवार के मुखिया के खाते में जमा होगी, तो उस मुखिया का नाम राशन कार्ड में दर्ज होना जरूरी है। और राशन की दुकान पर जाकर के आप ई-केवाईसी अवश्य करवा ले, यदि नहीं करवाई तो आपको करवाना होगा। और बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो उसको लिंक करवा ले, वरना फिर ये राशि आपके अकाउंट में नहीं आएगी।
राशन कार्ड धारकों की हो गई है मौज, एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर यहां पर आ चुकी है साथियों, एक नहीं 3 महीने के राशन से दो बैठेंगे हाथ अगर 31 मई से पहले नहीं किया ये काम। यानी कि दोस्तों अब जून के महीने में 3 महीने का राशन आपको एक साथ मिलने वाला है, तो आप 31 मई से पहले पहले ई-केवाईसी अवश्य करवा लें, वरना फिर आपको ये राशन नहीं मिलने वाला है। तो देश भर में सरकारें 3 महीने का जो राशन है वो एडवांस में दे रही है, मतलब जून जुलाई अगस्त का जो अनाज है राशन है एक साथ आपको मिलने वाला है। लेकिन साथियों आपको 31 मई से पहले पहले ई-केवाईसी आवश्यक रूप से करवा लेनी होगी। मानसून को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 3 महीने का मुफ्त राशन जून महीने में लाभार्थियों को वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो ई-केवाईसी करवाएगा। 31 मई से पहले आप ई-केवाईसी करवा लें, वरना फिर आपको 3 महीने का जो फ्री राशन है वो आपको यहाँ पर एक साथ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनर हैं, विधवा, विकलांग या वृद्धजन किसान पेंशनर हैं, सभी के लिए साथियों यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ गई है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर मुख्यमंत्री ले सकते हैं फैसला। अविनाश गहलोत जो कि राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 48,000 सालाना बिजली बिल वालों की पेंशन पर विचार किया जा रहा है, 3 लाख लोगों पर पड़ सकता है असर। यानी कि साथियों राजस्थान में 90 लाख पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही है, उनके लिए राजस्थान सरकार एक नया नियम लेकर के आ रही है, और नया नियम है कि यदि राजस्थान में कोई भी ऐसा परिवार जो कि 48,000 या फिर इससे अधिक एक साल में बिजली का बिल जमा करवाता है, तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि पेंशन उसी परिवार के सदस्य को दी जाती है जिस परिवार की वार्षिक आय 48,000 या इससे कम होती है। तो साथियों यहाँ पर एक सर्वे करवाया गया जिसकी रिपोर्ट में सामने आया है कि राजस्थान के 3 लाख से अधिक पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका परिवार प्रत्येक साल 48,000 या इससे अधिक बिजली का बिल प्रत्येक साल जमा करवाता है। तो साथियों यदि इस नियम को लागू किया जाता है, राजस्थान के 3 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। और साथियों इसका प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री स्तर पर भेज दिया गया है। साथियों मुख्यमंत्री की जैसे अनुमति मिलेगी वैसे इस नियम को लागू किया जाएगा, और लागू करते ही राजस्थान के 3 लाख पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, 10% पेंशन में अप्रैल से बढ़ोतरी की गई है, मई से मिलना शुरू हो गई है। और साथियों यहाँ पर जो कैटेगरी है उनके हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, तो किसी को यहाँ पर 1250 तो किसी को 1650 1750 रुपए पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो साथियों ये बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए थी। इसके अलावा मुफ्त राशन लेने वालों के लिए एक और यहाँ पर खबर है कि मुफ्त राशन लेने वालों पर अब सख्ती बरती जाएगी। लाखों लोगों ने खुद ही अपना नाम हटवा लिया है। यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा गिव अप अभियान की शुरुआत की गई है, और इसके माध्यम से जो अपात्र परिवार हैं उनको अपना नाम हटवाने के लिए कहा गया है। तो साथियों 20 लाख से अधिक लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेना बंद कर दिया है। साथ में दोस्तों राजस्थान में 27 लाख से अधिक लोगों का नाम भी खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़ चुका है। जो पात्र परिवार थे जिनको फ्री राशन नहीं मिलता था उनका नाम जुड़ा था। तो साथियों 27 लाख से अधिक नाम जोड़े गए हैं। लेकिन दोस्तों जिनका नाम जुड़ चुका है साथियों उनको भी ई-केवाईसी करवा लेनी होगी। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपका फिर से राशन बंद हो जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप जिनका 27 लाख का राशन में नाम जुड़ा है वो ई-केवाईसी अवश्य करवा लें। और गिव अप अभियान के माध्यम से साथियों अयोग्य जो लाभार्थी है उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनसे वसूली की चेतावनी भी उनको दी जा रही है और निर्देश जारी किए गए हैं। गिव अप अभियान के माध्यम से साथियों यहाँ पर ऐसे परिवार अपना नाम हटवा सकते हैं। कौन से नाम हटवा सकते हैं? तो खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार आय पर करदाता वाला परिवार अपना नाम हटवा सकता है। यदि कोई सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो परिवार अपना नाम हटवा ले। यदि आपकी वार्षिक परिवार की आय अधिक है तो नाम हटवा ले। 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर आपके पास यदि है तो आप गिव अप अभियान के माध्यम से नाम हटवा लें, वरना आपसे वसूली भी राजस्थान में की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर एक बड़ी खबर थी। और नरेगा से जो जुड़े हैं साथियों, जो भी मनरेगा के मजदूर हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। नरेगा टाइम चेंज कर दिया गया है। भीषण गर्मी के चलते नरेगा का समय बदल दिया गया है। सुबह जल्दी और दोपहर 12:30 बजे का टाइम यहाँ पर कर दिया गया है।
तो साथियों मनरेगा से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर मजदूर हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि गर्मी के चलते समय बदल दिया गया है, सुबह जल्दी और दोपहर में भी जल्दी यहाँ पर ये फ्री हो जाएंगे, तो इनके लिए यहाँ पर अच्छी खुशखबरी है। साथ में दोस्तों कृषि विभाग छात्राओं को देगा 25 से 40 हजार रुपए छात्रवृत्ति, यानी कि दोस्तों राजस्थान में एक नई योजना छात्राओं के लिए शुरू की गई है, लड़कियों के लिए शुरू की गई है। यदि कृषि विभाग से कोई लड़की 11वीं से पढ़ाई शुरू करती है और पीएचडी तक पढ़ेगी तो साथियों उनको यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी कि 11वीं क्लास में जैसे ही कृषि विभाग यहाँ पर पढ़ने लगेगी तब से ये छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगी और पीएचडी तक यहाँ पर ये मिलती रहेगी। तो कृषि विभाग से यदि पढ़ाई करने वाली छात्रा आपके परिवार में है, बेटी आपके परिवार में है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग से पढ़ाई करने वाली 11वीं क्लास की जो छात्राएं हैं उनके लिए एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। 25 से 40 हजार रुपए आप आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथियों बिजली को लेकर के भी एक नया आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। जयपुर से खबर है कि राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। RERC ने दी है अनुमति, तो साथियों यहाँ पर एक शर्त रखी गई है और अनुमति दे दी गई है, यानी कि राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। कैप्टिव पावर प्लांट लगाने वाले बिजली उपभोक्ता अब निर्धारित विद्युत लोड क्षमता से 2 गुना तक सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वही लगा सकते हैं जो इस शर्त को पूरा करेंगे, यानी कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने अनुमति दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कम से कम 20% बिजली आपको अपनी बैटरी में स्टोर रखनी होगी, तो ही आपको यहाँ पर ये लाभ मिल पाएगा। साथ में दोस्तों किसानों के लिए एक और नई योजना शुरू कर दी गई है। अब कृषि करने के लिए सरकार देगी किसानों को 30 हजार रुपए प्रत्येक साल। साथियों राजस्थान की जो लघु और सीमांत किसान है उनके लिए दोस्तों ये योजना शुरू की गई है। बैलों की संख्या बढ़ाने के लिए, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है और साथियों इस योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को प्रत्येक साल 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यदि आप भी साथियों किसान हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर किसानों के लिए ये योजना शुरू की गई है एग्रीकल्चर स्कीम, जो कि बैलों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आर्थिक सहायता के लिए। आपके पास यदि बैल हैं, खेती करते हैं बैलों से, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ में दोस्तों अब देश भर के सभी जिलों में एक और पंचायतों में शिविर शुरू होने जा रहा है। 29 मई से 12 जून तक लगेंगे ग्राम पंचायतों में शिविर। दोस्तों देश भर की जो भी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी ग्राम पंचायतों में किसानों के लिए 29 मई से 12 जून तक साथियों शिविर का आयोजन किया जा रहा है और शिविर का नाम रखा गया है विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो कि 29 मई से 12 जून तक देश के सभी ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और साथियों ये विकसित कृषि संकल्प जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से जो भी किसान है उन सभी किसानों को यहाँ पर खेती से संबंधित तकनीक सिखाई जाएगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। किसानों के लिए वैज्ञानिक समाधान यहाँ पर किसानों को बताए जाएंगे। साथियों यहाँ पर जो भी अभियान का संचालन किया जा रहा है, ये देश भर के 700 से अधिक जिलों में इस अभियान का संचालन किया जाएगा और इन सभी अभियानों के तहत देश भर में 150 करोड़ से 1.50 करोड़ से अधिक किसान सीधे संवाद के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रत्येक कार्यक्रम में 500-600 किसान भाग लेंगे। 65,000 से अधिक गांवों में जो वैज्ञानिक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाएंगे और प्रत्येक जो टीम है वो 3 ग्राम पंचायतों में जाएगी, कार्यक्रम का आयोजित करेगी, जहां पर उस टीम में 4 से 5 विशेषज्ञ होंगे, वैज्ञानिक होंगे, विभिन्न जो विभाग उनके अधिकारी होंगे और जो नवोन्मेषी किसान है वो भी यहाँ पर होंगे और सभी किसानों को कृषि से, खेती से संबंधित नई तकनीक यहाँ पर किसानों को देंगे। तो साथियों राजस्थान में जो योजनाएं शुरू की जा रही हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली है। साथियों जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथियों अन्य जो भी राजस्थान के साथियों रहने वाले हैं उनके पास आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और किसी भी योजना से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से अवश्य जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।